असत्य के विपाक। दोस्तों, आज भी हम असत्य झूठ वाणी बोलने से जो विपाक मिलता है, जो दुष्परिणाम मिलता है, उसी विषय पर रह के धम्म चर्चा अंत करेंगे। विशेषतः आज के धम्म चर्चा में चिंच मानविका ने जो तथागत बुद्ध को दोषारोपण किया, तो उसका भी तथागत बुद्ध के पूर्व समय के अकुशल कर्म का विपाक है। वो क्या विपाक है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ तथागत बुद्ध के जो सार उपदेश है, पाप न करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना, ये सार उपदेश को आगे रख के बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद भी लेते हैं। तो आज असत्य विपाक के अंतिम धम्म चर्चा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। असत्य के विपाक निरंतरता। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वपापसकरणं कुशलसोपसम्पदा सच्चित्तपरियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान तम प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। आइए आज के धम्म चर्चा आगे बढ़ाते हैं। असत्य के विपाक निरंतरता। तो एक बार भिक्षु संघ में ये चर्चा होता है कि तथागत बुद्ध को चिंच मानविका जैसी महिला आके इतना बदनाम किया। ये कैसे, ये क्यों? बुद्ध वहां पहुंचते हैं, संबोधन करते हैं, हे भिक्षुओं, क्या बातें चल रहा है? हाँ भगवान, हम ये बातें कर रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं इसका जिम्मेदार भी मेरे ही कर्म है। क्या कर्म है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं एक समय जब पहले सब्बा विभु नाम के तथागत इस दुनिया में थे, उस समय बोधिसत्व एक मनुष्य होके जन्म लिया था। और मनुष्य में भी क्या, वो तो बहुत पहले हो गया। तो
उस समय ज्यादा वो पीने वाला, ज्यादा दारू वारू पीने वाला और दारू वारू पी के कुछ भी बोलने वाला, ऐसा था वो। एक समय एक औरत भिक्षु जिसका नाम नंद स्थविर था, नंद स्थविर रास्ते पे हाथ में भिक्षा पात्र लेके शांति से भिक्षा जा रहे थे। तब बोधिसत्व दारू पी के बेहोश जैसा होके वही रास्ते से जा रहा था। एक सन्यास, एक भिक्षु शांत से हाथ में पात्र लेके भिक्षाटन जाते देख के उससे सहन नहीं हो गया, क्योंकि पी चुके थे, होश में नहीं थे। तो उसने नंद भिक्षु को आरोप लगाया, देखो देखो देखो, दुनिया के सामने कितने शांत सीलवान जैसे चल रहे, क्या पता अंदर ही अंदर कितने लड़कियों के साथ मौज मजा करते हो, कितना भ्रष्टाचार या सील भंग करते हो, दुनिया के सामने बड़ा नाटक करके चलते हैं, ऐसा आरोप लगाया। भले ही वो पी रखे थे, बेहोश में थे, मगर सामने औरत भिक्षु थे और ये बोलने का इंटेंशन या चेतना भी था। बुद्ध ने कहा है, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतना युक्त जो कार्य है उसी को कम्म कहते हैं। उस समय बोधिसत्व ने वो बातें बोलेंगे मन से सोच के औरत भिक्षु नंद के सामने ऐसे बोले थे, आरोप लगाया था। वही आरोप, वही असत्य, वही झूठ बातें, वो इतना बड़ा पाप बन गया, न जाने कितने 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 जन्म तक उसका विपाक भुगतना पड़ा, कितने बार दुर्गति जाना पड़ा। और अंत में जब बोधि ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बन गए, सर्वज्ञ बन गए, उस समय में भी ये चिंच मानविका आके इतने लोगों के सामने बदनाम किए। बुद्ध का कहना यही है, जो पाप करता है उसका विपाक आना निश्चित है, भले ही अभी आए या कुछ देर बाद आए या जीवन के अंत में आए या जीवन के बाद आए, मगर पाप किया है तो उससे कोई भी नहीं बच सकता। बुद्ध बार बार कहते हैं, पाप क्या है पहचानो, धम्म क्या है पहचानो। ये पाप ना करना, दूसरों को हम उपकार नहीं कर रहे, खुद के उपकार कर रहे हैं। ये एक जन्म के लिए नहीं, ना जाने कितने कितने जन्मों के लिए, जब तक दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक के लिए हम खुद के ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। इसलिए पाप को पहचानो, पाप से दूर रहो, पुण्य को पहचानो, पुण्य करो, और हो सके तो अपने चित्त को हमेशा परिशुद्ध रखो, क्योंकि चित्त अशुद्धि हो गया तो चित्त के कारण ही वाणी से गलत गलत आता है, शरीर से गलत गलत पाप करता है। चित्त शुद्ध हो गया तो शरीर भी शुद्ध हो जाता है, वाणी भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए ये चित्त परिशुद्ध करो। ये एक बुद्ध के उपदेश नहीं, जितने भी बुद्ध आके गए हैं, जितने भी बुद्ध ये वर्तमान समय में है और जितने भी बुद्ध भविष्य में आएंगे, सारे बुद्धों का उपदेश यही है। धम्मपद ग्रंथ में भी ये गाथा आया हुआ है। जब भी हम धम्म पालन गाथा लेते हैं तब भी हम ये लेते हैं, चाहे कोई भी धम्म देशना हो, कोई भी बौद्ध सभा समारोह हो, हमेशा ये गाथा आता ही है। फिर से एक बार ये गाथा सुनाता हूं। सब पाप सकरणं कुशला सौपसंपदा सचित परियोदपनं
ये तं बुद्धानुशासनं सब पाप सकरणं, जितना भी पाप है वो मत करो। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है जो पुण्य है वो करो। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का उपदेश है, शिक्षा है, शासन है। इसलिए हम भी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर सके, धम्म कर सके। पाप भले ही थोड़ा क्यों ना हो, पाप भले ही छोटा क्यों ना हो, हर ऐसे पाप से दूर रह सके। दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करके जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग एक बार हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतो, सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च, अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतो। साधु साधु साधु। नास्ति मे शरणं अन्यं, बुद्धो मे शरणं वरं। एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं, धम्मो मे शरणं वरं। एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं, सङ्घो मे शरणं वरं। एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।